जो गरीबों का चावल खाए उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पिछले सरकार के समय में बहुत सारी इस मामले को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न लगाए थे, लेकिन जवाब उसका नहीं आया था। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होना था, जांच करने के बाद में वो प्रतिवेदन भी नहीं आया था, लेकिन अभी उस बात को पुनः नए सिरे से उठाया गया और उसमें सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की गई है। निश्चित रूप से गरीबों का चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए, उसमें कोई अफरा तफरी न हो और इस बात को लेकर के आगे सचेत भी सरकार हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा को अधिकाधिक स्थान मिलना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को यही कहना चाहूंगा कि वो चर्चा में अधिकाधिक भाग लें। प्रश्नकाल के समय एक विषय उठा और उसी के कारण वो चले गए और बाकी कार्रवाइयों में वो नहीं रहे। तो मुझे लगता है विपक्ष की दृष्टि से भी, लोकतंत्र की दृष्टि से भी और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है कि विपक्ष भी अधिकाधिक चर्चा में भाग ले। भागने से काम नहीं होगा। कहाँ 3100 की बात कर रहे हैं, अभी 2100 का भुगतान नहीं हो रहा है और किसानों की संख्या में कमी कर दी है, रकबा में कटौती कर दी है। किसानों के घर में आप जांच कर रहे हैं, भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि आप अधिकारियों को नोटिस दे रहे हैं, तो आप धान नहीं खरीदने के 10 प्रकार के बहाने खोज रहे हैं। ये दबाव में घोषणा कर दिए, नियत इनकी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है हमारा विधानसभा की कार्यवाही। जी हां, विधानसभा में आज वो कार्यवाही हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर कुछ ऐसे बढ़ गए हैं कि कार्यवाही ही हंगामे के भेंट चढ़ गई। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पिछले सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जाना चाहता है और इसीलिए उसने आज सदन में इस मसले पर सवाल जवाब किए, वहीं विपक्ष की कोशिश थी कि वो किसानों के मसले पर जवाब ले और इसीलिए उसने बहिष्कार का हथियार खेला। क्या ये जरूरी था? क्या कार्यवाही इसी तरीके से हंगामे के भेंट चढ़ती जाएगी या इसका हल चर्चा से निकाला जा सकता था? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक परेश बागबाहरा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज विधानसभा की कार्यवाही कुछ ऐसी थी जिसमें सत्ता पक्ष में जो लोग थे वो विपक्ष की भूमिका में नजर आए, अपने भी मंत्री को घेरा, पिछली सरकार की कारगुजारी को सामने लाने की कोशिश की और ये जब सब सामने आया तो विपक्ष ने खेल दिया बहिष्कार का दांव। कौन क्या कह रहा है, एक एक करके प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं और क्या इस तरीके के हंगामे की रणनीति उचित होती है सदन में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का जवाब ले लेते हैं। परेश जी, ये घोटाला जांच के दायरे में है, इसको लेकर इनकम टैक्स भी जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू में भी ये जांच जाएगी कहा जा रहा था, पीडीएस को लेकर अब विधायकों की समिति भी जांच करेगी। आप लोग सत्ता पक्ष में सब जांच करा सकते हैं, इसको थोड़ा महिमा मंडन करके बढ़ा चढ़ाकर क्या राजनीतिक रूप से पेश करने की आज सदन में कोशिश हुई है, जिसका विरोध आज कांग्रेस ने भी किया है? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई गरीब भूखा ना सोए, इस कारण प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बहुत सारा चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो के हिसाब से भेजा था। लेकिन इन लोगों ने वो पूरा का पूरा चावल ये डकार खाए और पीडीएस का भी जो चावल है जो दिया जाना चाहिए था, दोनों को घाल मेल करके इन्होंने कुछ न कुछ उसमें दुनिया भर का घोटाला कर दिया। और इसी कारण से इस बात को लेकर के आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी ने 17 मार्च 2023 को प्रश्न से अपनी बात को विधानसभा में उठाया था। जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि वो 24 मार्च तक प्रतिवेदन इसका पेश कर देंगे, लेकिन 23 मार्च को ही सत्र अवसान कर दिया गया और वो जवाब नहीं आया। इसी कारण से फिर से जब आज आदरणीय धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया तो उस समय निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी उनको ये मालूम था कि उन लोगों ने कितना बड़ा घोटाला
इसमें किया है। इस कारण कोई ना कोई रास्ते से वो सदन से भागने की कोशिश कर रहे थे। और जो आदरणीय धरमलाल कौशिक हों, चाहे अजय चंद्राकर जी हों, अन्य भाजपा के साथी हों, वो नहीं चाहते कि जो नेवाला गरीबों के मुंह में जाने वाला था उसको जो कांग्रेस ने छीना है, उसी कारण से उनको आह लगी गरीबों की और वो सत्ता से हट गए। और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और उसमें जो अब जो उन्होंने जो घोषणा की है कि हम जो है विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराएंगे, तो मुझे लगता है कि जो 216 करोड़ रुपए का घोटाला जो उस समय उन लोगों ने स्टेब्लिश किया था और बहुत सारे राशन दुकान को निरस्त किया, कुछ लोगों को जो है कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया और कुछ लोगों के खिलाफ जो है FIR भी किया। लेकिन अब लगता है कि अब इसकी गंभीरता से पूरी जांच होगी और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा घोटाला जो है छत्तीसगढ़ की जनता को जो गरीबों को यहाँ पर उनको हक मिलना था, जो हक छीना था कांग्रेस का। वो तो ठीक है, पर ये कांग्रेस भी तो जो मुद्दा उठा रही थी वो जायज था, उस पर जवाब नहीं आया। वो काम रोको प्रस्ताव के जरिए जो धान खरीदी हुई है उसमें जो खरीदी नहीं की गई, किसान परेशान रहे, उस मुद्दे को उठाना चाहती थी, उस पर जवाब नहीं आया। आप लोग भ्रष्टाचार पर ही केंद्रित रहे। देखिए क्या है कि विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न आता रहता है और उनको मालूम था कि वो पहले ही प्रश्न में बुरी तरह घिर गए। इस कारण से जब धान खरीदी का मामला आया, आप देख रहे हैं कि पिछले बार इन्होंने सिर्फ 107 लाख टन ही धान खरीदा था, जो इस साल जो आदरणीय साय जी की जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने लगभग 145 लाख टन धान की खरीदी की और बहुत सुगमता और सुविधाजनक तरीके से किसानों को धान बेचने का अवसर मिला और तीसरे चौथे दिन ही उनके खाते में पैसा आ जाता था। पिछली सरकार सिर्फ 3 टोकन देती थी, इस सरकार ने 4 टोकन दिया। आपको याद होगा कि सिर्फ 6 लाख टन धान होता था जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने। वो 6 लाख टन की खरीदी को बढ़ाकर 80 लाख टन तक जो धान है उसकी खरीदी तक ले गए यहाँ के किसानों की मेहनत से, और एक एक पैसा जो है यहाँ के किसानों को दिया गया। पिछली सरकार सिर्फ 15 क्विंटल धान खरीदती थी और ये सरकार जो है 21 क्विंटल धान खरीद रही है। अभी अनुपूरक बजट आया लगभग 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, उसमें 12,000 करोड़ रुपए जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसके हिसाब से मुझे लगता है बहुत शीघ्र ही जो अंतर की राशि एक मुश्त जो है किसानों को दे दी जाए। चलिए ठीक है, ये सत्ता पक्ष का जवाब आ गया, लेकिन अब सुन लेते हैं रुपेश जी को जो इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का। दुबे जी, सरकार बड़े आसानी से समझा रही है कि भाई सब चीजें सुचारू रूप से कर दी गई थी, धान खरीदी भी व्यवस्था एक्स्ट्रा 4-5 दिन की अलग से करने को मौका दिया गया, सब खरीदी हो चुकी है, पिछली बार से ज्यादा खरीदी हो गई है। अब आप लोगों को कहां अव्यवस्था दिखती है? मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ने धान खरीदी का मुद्दा लाया। मोहन जी नमस्कार जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भ्रमित है। जैसे कि परेश बागबारा जी ने कहा, चावल घोटाले वाले मामले में हम कांग्रेस की सरकार थी तो दुकानें सस्पेंड हुई थी, दुकान कार्रवाइयां हुई थी, लेकिन इनकी ना तो नियत है ना तो मंशा है। एसीबी में जो मामला दर्ज है, एसीबी में चावल घोटाले के मामला को दिया गया है, उसके बाद विधानसभा स्तर से समिति बनाकर के इनके द्वारा जांच कराया जाना पूरी तरह से भाजपा सरकार कानून का माखोल उड़ाने की बात करती है। पीएससी मामले में जो हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसके बाद पीएससी के मामले को सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में कानून विधि सम्मत कार्रवाई करने से पीछे हटते हैं। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में, जैसे परेश बागबारा जी ने कहा, जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल था और 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो किसानों को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को उनके मेहनत का वाजिब हक देने का काम कांग्रेस सरकार ने की। भाजपा और केंद्र सरकार तमाम अड़ंगे लगाने के बाद भी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की दृढ़ शक्ति के कारण किसान जो धान का रकबा था 83.94 लाख मीट्रिक टन से लेकर के 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के कारण हुआ। और आज भी इनके द्वारा सिर्फ धान खरीदी की जा रही है।
किसान जो धान बेच रहे हैं, कांग्रेस की समग्र कार्य योजना किसानों के लिए थी, उसका परिणाम था किसान कृषि की ओर बढ़े और किसान तो क्या रकबा ऐसी बढ़ा। जानकारी है कि लेकिन खरीदी नहीं हुई, खरीदी कम हुई, कोई परेशान रहा क्या? एक दो इक्का दुक्का उदाहरण के कारण क्या इस तरीके के हंगामा करना उचित है क्या? मोहन जी, सबसे विकट स्थिति यह है कि वर्तमान में जो रकबा है 27.992 लाख हेक्टेयर, और अभी इनके द्वारा पिछले समय 29.06 लाख हेक्टेयर था। माने रकबा कम होने के बाद भी इनके द्वारा धान की खरीदी करने की बात अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तो किसानों को सक्षम बनाया, किसानों के धान खरीदा गया और इनके द्वारा महज 4 दिन का समय बढ़ाया गया और 4 दिन समय बढ़ाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी जी जाकर धान वाली किसानों बात से तो धान स्वीकार खरीदी केंद्र करिए, में ये भ्रष्टाचार को स्वीकार करेंगे क्या? ये भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाए हैं, आपके समय का भ्रष्टाचार है, 216 करोड़ का भ्रष्टाचार है, 200 से ज्यादा दुकानें हैं, इसको तो आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के मामला जब सामने आया था और चावल शॉर्टेज की बात आई थी तो कांग्रेस ने स्वफूर्त होकर के, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने स्वफूर्त होकर जांच कराया और उसके बाद उस पे ईडी की कार्रवाई करने की बात भाजपा के द्वारा, चूंकि देखिए पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण काम है। ईडी अपनी कार्रवाई के लिए एक तरफ न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करती है और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं के एसीबी जो भाजपा उसका दुरुपयोग करते हुए वहां कार्रवाई, माने एक कार्रवाई में दो अपराध दर्ज कराने की कार्रवाई करना। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि भाजपा 2 महीने में सरकार में है, उसके बाद उनके मंत्री जो जिस मामले को कांग्रेस पे भ्रष्टाचार कराने की बात कर रहे हैं तो उनको तो पटल में सीधी खाद्य मंत्री उनके हैं, उनको पटल में बात रखनी थी। लेकिन जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक जी, जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी और जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी जवाब देते गाहे बगाहे फिरते रहे, ये भाजपा का जो सत्ता में जो है उनकी असफलता का परिणाम है। आज भी भाजपा निश्चयात्मक हम सुन लेते हैं राजनीतिक विश्लेषण इसमें क्या कहता है। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद है और ये सदन में उस समय मौजूद भी थे, इन्होंने सारी कार्रवाइयों को देखा। ये एक तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट का हिस्सा माने क्या अनिल जी कि एक मुद्दा आया हमको बदनाम कर रहा है तो दूसरा मुद्दा उछालकर एक फेस सेविंग कर ली जाए, कुछ इस तरीके की रणनीति का हिस्सा था क्या ये आज जो हुआ? देखिए मोहन जी, लोकतंत्र में जो ये विधायिका होती है, ये एक विधानसभा एक लोकतंत्र का मंदिर कहलाती है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता जब सरकार चुनती है, विपक्ष को चुनती है, तो वो उम्मीद करती है कि इस मंदिर में सब कुछ उसके न्यायपरक बातें हो। और इसलिए सरकार ने आज भी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज सत्र, इस पहले ही सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष इस तरह के तेवर दिखा रहा है। अभी कम से कम उसे चर्चा में भाग लेना चाहिए था। और जहां तक ये धान खरीदी का घोटाले का जो मामला है, जो पुराने मामले थे, पिछली सरकार के मामले थे, मुझे याद है कि 216 करोड़ का मामला है। जी। और हम कह सकते हैं कि धान के कटोरे में एक बार फिर से तूफान आ गया है कि धान खरीदी घोटाला आया। हालांकि पहली सरकारों में भी हुआ है, पिछले 15 सालों में भाजपा के राज में धान खरीदी के मामले नहीं हुए ऐसा नहीं था, धान के बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और अब कांग्रेस के समय में भी हुआ, 216 करोड़ का मामला सामने आया और उनकी जांच रिपोर्ट कह रही है। इसमें भाजपा ने तो अभी जांच बैठाई नहीं है, भाजपा ने तो जांच कमेटी का ऐलान किया है। उन्होंने जो जांच कमेटी बैठाई थी उसमें 227 दुकानें उन्होंने निरस्त कर दी और 181 पर एफआईआर की गई है। अब इन सब के ये सब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं, इनके खिलाफ जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये किसानों के हक पर मारा गया डाका है जो एक संगठित गिरोह इसको पूरा करता है। व्यापारी मिलकर करता है, अफसर मिलकर के करते हैं, राजनेता मिलकर के करते हैं। तो इस संगठित जो गिरोह है जिसने इतना बड़ा लूट और अंजाम दिया धान के मामले घोटाले को, उसकी जिम्मेदारी है बीजेपी की सरकार की उसकी जांच कराए। और उसने आज संसद में विधानसभा में ऐलान भी किया कि हम इसकी जांच कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जो बहिर्गमन किया वो एक दूसरा मुद्दा था। विपक्ष कह रहा है कि आप धान खरीदी की तारीख आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, आप टोकन देने में देरी कर रहे हैं, आप धान खरीदी में पैसा समय पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम तरह के मुद्दे विपक्ष लेके आगे बढ़ रहा है। वो ये क्यों नहीं कह रहा है कि हाँ हमारे समय में ये जांच हुई, हमारे समय में हमने इतनी कार्रवाइयां की और अब आप इस पर आगे बढ़िए। इतना यदि वो कह दे तो जनता के बीच विपक्ष को लेकर के एक ईमानदारी जो छवि है वो पैदा होगी
और बीजेपी भी कहीं ना कहीं घेराव में आएगी कि आपने जांच का ऐलान किया था, ये आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए। अगला जब सत्र होगा तो बीजेपी क्या जवाब देगी। तो विपक्ष को मौका देना चाहिए, इतनी जल्दी बहिर्गमन करने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल ये विपक्ष का फैसला है, हो सकता है वो संसद पक्ष को दिखा रहा हो कि हमारे आक्रामक तिवर है, हम विपक्ष सत्ता पक्ष किसी दबाव में नहीं आएंगे। और विपक्ष जो है अभी आप देखिएगा थोड़ा चुनौतियां विपक्ष के लिए बड़ी हैं। सीनियर विधायकों की कमी है जो मुखर होकर के विधानसभा में बोल सके, कुछ 2-4 बड़े चेहरे हैं जो बार बार सरकार को घेरते हैं। तो विपक्ष धीरे धीरे तेवर में आएगा, जैसे जैसे जूनियर विधायक उनका प्रशिक्षण होगा, उनके मुद्दे दिए जाएंगे, उस पर एक राय बनेगी, फिर कुछ आरटीआई वगैरह लगेगी, उससे फिर सरकार को भी समय काम करने का मौका देना पड़ेगा। आप 6 महीने दिए नहीं, उनकी कोई चीजें प्लस माइनस सामने नहीं आया और आप अभी से बहिर्गमन करने लगे। तो विपक्ष को भी अपनी भूमिका को सोचना चाहिए। फिलहाल जो बीजेपी है उसने ऐलान किया है कि हम इस जांच कमेटी घोटाले की जांच करेंगे। बिल्कुल, चलिए अब चलते हैं बीजेपी की ओर। परेश जी हैं हमारे साथ। परेश जी, ये तो होता रहेगा, लेकिन अभी दूसरा ही सत्र आप लोगों के सरकार का है, ये भरोसा दिलाएंगे क्या इस तरीके के हंगामों से बचते हुए कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे चर्चा से चीजें सामने आए, ना कि हंगामे के जरिए लोगों को पता चलता है कि ये मुद्दा उठा है, इस पर बात हुई है। कुछ ऐसी सार्थक चर्चा का भरोसा दिलाएंगे क्या? विपक्ष से भी ये सवाल लूंगा पहले आपसे। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से सरकार ये चाहती है और सत्ता पक्ष ये चाहती है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा है पूरे देश में एक आदर्श विधानसभा के रूप में जाना जाए और पूरा सत्र पूरे ईमानदारी के साथ, शांति के साथ, मुद्दे के आधार पर पूरा सत्र चले और जो भी उसमें बातचीत है वो सारी चीजें बाहर निकल के आए, ताकि यहाँ के जो 3 करोड़ जनता की जो ये पंचायत है वहाँ से जो बात क्षण के नीचे तक जाना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है वो वास्तव में पूरी गंभीरता के साथ हमारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं और सत्ता पक्ष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से वो सारे विधानसभा को चलाए। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष ने आज विधानसभा में बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से विनम्रता के साथ सारी चीज़ों को करने की कोशिश की और उसमें किसी प्रकार का उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जिसके कारण विपक्ष जो है बहिर्गमन करे। लेकिन मुझे लगता है चूंकि अभी तक ये हताशा से कांग्रेस बाहर नहीं आई है, इस कारण से वो इस प्रकार की सारी चीजें कर रही हैं। मैं विपक्ष से भी ये निवेदन करूंगा कि आप जरा सा इसमें आप थोड़ी सी शांति बनाकर रखें और ये विधानसभा को चलने दें, ताकि ये विधानसभा जो चल करके जो नई सरकार आई है उसको काम करने का भी मौका दें और जो मोदी की गारंटी है उस गारंटी को किस तरीके से सरकार लागू कर रही है। अभी आप देखिए कि 300 चलिए दुबे जी, आप लोगों की जिम्मेदारी है। विपक्ष ही एक ऐसा स्तंभ है इस पूरे सदन का जिसके इर्द गिर्द ही पूरी कार्रवाइयां चलती है। विपक्ष नहीं होता तो सरकार 1 मिनट में सारी चीजें पास कराकर अपना काम कंप्लीट कर लेती है। आज अनुपूरक बजट ऐसे ही पास हो गया। आप लोग कब अपनी जिम्मेदारी समझकर ये इस तरीके की चर्चाओं में भाग लेंगे, या फिर राहुल जी आ रहे हैं इसलिए बहिष्कार करके राजनीतिक कामों में बिजी हैं क्या नेता? तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, उनके विकास के लिए। उनके जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में कार्य किया किसानों के लिए, जिसके कारण किसान उन्नतशील हुए हैं। और उनके साथ यदि अन्याय सरकार करेगी, सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, सिर्फ राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करेगी और किसानों के धान खरीदी के मामले में कोई देखिए 4 दिन का समय बढ़ाया गया। 4 दिन के समय में बताइए क्या पर्याप्त धान खरीदी हो जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके द्वारा रकबा कम करने के बाद उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही है। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है और भाजपा का किसान विरोधी चेहरा स्पष्ट नजर आ गया। और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को पर्याप्त समय मिले, इसलिए चूंकि छत्तीसगढ़ की सरकार साय जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति विमुख है, मात्र 4 दिन समय बढ़ा करके अपना वाही लुटने की बात कर रहे हैं। मोदी की गारंटी की बात करेंगे और मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में दम तोड़ रही है, किसानों को उनके वाजिब हक नहीं मिल रहा है।
धान का समर्थन मूल्य की भी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ सरकार करने में असक्षम है। 3100 रुपए देना तो दूर की बात है, सिर्फ सब्जबाग दिखा करके किसानों का हित नहीं होगा और किसानों के प्रति कांग्रेस प्रतिबद्ध है और उनके जहां जहां उनके हक का जो कुठाराघात होगा वहां कांग्रेस मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद करेगी और बहिर्गमन जैसे मामला किए हैं आने वाले दिनों में किसानों के हित में कांग्रेस निरंतर संघर्ष करने को भी तत्पर है। ठीक है, चलिए ये तो दुबे जी बात जो कह रहे हैं वो सदन में भी हमें सुनने को मिली कि भाई किसानों की अगर बात है तो सरकार को जवाब देना चाहिए और किसान प्राथमिकता है इसलिए काम रोककर चर्चा होनी चाहिए। उस पर चर्चा नहीं करना भी एक सवाल उठाता है। आप लोग इस तरीके की चर्चा से भागते हैं क्या? जल्दी पूरा कर लीजिए। बिल्कुल हम चर्चा से नहीं भागते। नहीं आपको नहीं, मैं परेश जी से पूछ रहा हूँ। परेश जी आप लोग क्यों नहीं जवाब देते? जब विपक्ष ने ये सवाल किया तो आप लोग क्यों नहीं जवाब देते? देखिए, जवाब दे दिया गया है। कोई कहीं पर भी किसान असंतुष्ट नहीं है, कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, कहीं पर सड़क में किसान नहीं आ रहे हैं। ये कांग्रेस है जो बेमतलब का हल्ला करके ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से टैकल किया जा रहा है। और मोदी की गारंटी को जो है, देखिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। चलो बोलिए, आप ही बोलिए। किसानों पर अपराध दर्ज हुए, किसान जेल गए, कांग्रेस सरकार ने उन किसानों पर जो दर्ज अपराध थे उन अपराधों को वापस लिया। जी जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी कुर्कियां हुई जब आजादी के बाद से, और कई किसानों ने आत्महत्या किया, फांसी लगाया। ये सब आपके शासनकाल में हुआ है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस प्रकार से चावल घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला हुआ, नान घोटाला हुआ, जीपीएस सिस्टम बंद करके नान घोटाला किया गया, ये दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ के लिए। आपके खाद्य मंत्री के यहाँ आईटी का रेड पड़ा, उसमें करोड़ों रुपए का घपला मिला। ये सब, ये जो चावल का जो घोटाला है, ये सब चीजें प्रमाणित नहीं हुआ है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर एक दूसरे के जांच बंद हो करके रही है, तो दो कार्रवाई जगह जांच अगर हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए और सुप्रीम कोर्ट में बोलिए कि दो जगह जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट में आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप जो है अपने घोटालों के लिए बड़े बड़े वहां पर वकील खड़ा कर देते हैं। आएंगे, आप लोग के पास आएंगे। पहले चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, ये हम धान खरीदी पे आते हैं। पीडीएस का जो मामला था वो तो अब पिछली सरकार ने प्रतिवेदन जो बनाया था उसे स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उसके बाद। अब ये धान खरीदी का जो मसला है, इसको कैसे देखते हैं? इसमें सरकार अब क्या कर सकती है? अब तो 4 तारीख की भी डेट निकल गई, जिनको टोकन नहीं मिलना था वो नहीं मिला। ऐसे में अब किसानों को अगर राहत पहुंचाने की विपक्ष बात कहती है तो कैसे हो पाएगा? ये संभव कैसा है? देखिए मोहन जी, आज के लोकतंत्र का एक काला स्याह सच ये है, जो सबसे बड़ा सच है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, और वो ये है कि भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार हो गया है। आप देखिए कि पिछली सरकार में जो धान घोटाले और चावल खरीदी घोटाला हुआ, इतना नान घोटाला का हल्ला पीटा कांग्रेस ने। क्या किया आपने 5 साल में? जिन लोगों के नान घोटाले पे जिन अफसरों पर आरोप लगे वही आपके किचन कैबिनेट का हिस्सा बन गए सरकार में आने के बाद। आपने कहा था कि 16,000 करोड़ का घोटाला हुआ नान घोटाले में, कितने लोगों को जेल भेज दिया आपने? और तो ये सवाल है कि एक सरकार में भ्रष्टाचार होता है, दूसरा उसे बचाती है, फिर दूसरे में होता है, फिर पहली उसे बचाती है। तो ये जो चीज है, ये जो सिस्टम है, ये खत्म होना चाहिए। और अंततः आप जब आप नहीं सुधरेंगे तो जनता है ही आपको जनार्दन सबक सिखाने के लिए। चुनाव होते ही इसीलिए, विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को चलता कर दिया जनता ने, क्योंकि वो समझ गई कि आपका चरित्र क्या था भ्रष्टाचार के मामले में। जीरो टॉलरेंस यदि आप कह रहे हैं तो अभी निश्चित तौर पर एक जो बड़ा उदाहरण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप देखिए पंजाब में एक सरकारी अफसर ने सिर्फ महापौर के चुनाव में धांधली बरती है और राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ गया। तो करप्शन को आपको खत्म करना होगा, ये नहीं देखना होगा कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा नेता है। ठीक है, वहां तो भाजपा का ही महापौर बन गया पंजाब में उस अफसर की गड़बड़ी के चलते। बीजेपी चाहती तो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या उसको नेस्तनाबूद करने कोई कदम नहीं उठाए। संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। तो इस तरह की चीजें जब तक नहीं होंगी ना सरकारों में, करप्शन नहीं रुकने वाला है। ये बड़ा गठजोड़ है। और जहां तक धान घोटाले की बात है, और आप देखिए कि अभी तो विधानसभा शुरू हुई है पहली,
आप विपक्ष को भी जनता देखेगी, सत्ता पक्ष को भी देखेगी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस को ज्यादा संभल करके चलना होगा। जनता को यह दिखाना होगा कि जो राह पर आप चल रहे हैं क्या वो ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़ने का है, ताकि आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संकेत दे। दुबे जी, आखिरी 1 मिनट, और आप ये बताइए, क्या विपक्ष अपने आप को साबित करने के लिए तेवर दिखा रहा है? सामने चुनाव है, उपस्थिति दर्ज भी कराना है, राहुल जी भी आ रहे हैं, क्या ये सब वजह है? क्या आक्रामक तेवर के साथ सामने आ रहे हैं? अभी तो सरकार ने काम करना शुरू ही किया है। तिवारी जी, विपक्ष तो हमारी कांग्रेस की जो है विधानसभा में, वो दिखावे की राजनीति नहीं करती। उन्होंने अन्नदाता किसानों के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, और जिस प्रकार से अभी कई किसानों ने अपने धान नहीं बेचे हैं, उनको टोकन नहीं मिला है, कई किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, धान खरीदी में रकबा कम हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस ने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन सत्ता पक्ष अपनी अकर्मण्यता और अपनी हठधर्मिता जो किसानों के प्रति भाजपा की रही है, उसके कारण बहिर्गमन करी है। स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, इसलिए आवाज भी ज्यादा बुलंदी से उठेगी, और आक्रामक तेवर तो है ही है। देखिए, निपटेंगे? रकबा जो कम किया था इन लोगों ने किया था, इन्होंने गिदावरी करके पूरा मेड़ काट दिया था, और लोगों का जो है उसका 75% रकबे का ही धान। देखिए, हमेशा बीच में बोलते हैं, इस तरीके का डिबेट नहीं हो सकता। मैं उनके समय में नहीं बोला था। चलिए जल्दी, समय नहीं है, 30 सेकंड है, जल्दी बोलिए। गिदावरी करके इन्होंने किसानों का, आप अगर आक्रामक विपक्ष है तो उसे संभालेंगे कैसे कामकाज करेगी सरकार? देखिए, हम पूरी ईमानदारी से मोदी की गारंटी को लागू करेंगे। विपक्ष कितना भी रोड़ा अटकाए, कितना भी हमको रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमने जो संकल्प लिया है हम उसको पूरा करेंगे। ये हम इनके जैसे नहीं है कि गंगा जल कसम खा करके हम जो है शराबबंदी ना करें, 500 रुपया महिलाओं को ना दें। मुद्दे से फिर हम भटक जाएंगे। हमारी कोशिश है कि विधानसभा में ये आर पार जैसी स्थिति के बजाय आपस में चर्चाएं होनी चाहिए। वार प्रतिवार तो चलते रहते हैं, लेकिन सार्थक चर्चा की जरूरत बनी हुई है, क्योंकि सत्र लंबा है, बार बार हंगामे की वजह से कार्रवाई भेंट ना चढ़े। इसी उम्मीद के साथ ये चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी थे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ परेश बागवारा थे, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा हम यही खत्म करेंगे, और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।